फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द मुख्य क्रिया के साथ आते हैं तब वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता है। और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में बी आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर रखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और आरपी रखेंगे। पहला वाक्य देखें, हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी और वी के साथ आएगा शैल बी आएगा और फिर गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग टू अलीगढ़। गोइंग टू अलीगढ़ और कल के लिए टुमारो आएगा। दूसरा वाक्य देखें, यह धोबी तालाब में गंदे कपड़े धो रहा होगा। तो इसके लिए लिखेंगे दिस वॉशरमैन विल बी वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड। और अगला वाक्य है, माता जी इस समय हमें कहानियां सुना रही होंगी। मदर विल बी टेलिंग अस स्टोरीज एट दिस टाइम। अगला वाक्य है, तुम अपने पिताजी के साथ गांव जा रहे होगे। यू विल बी गोइंग टू विलेज विद योर फादर। विद योर फादर। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का प्रयोग करेंगे और इसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखेंगे, ऑब्जेक्ट और अंत में आरपी रखेंगे। पहला वाक्य देखें, मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल और यहाँ पर नहीं के लिए नॉट आएगा और फिर यहाँ पर बी लगेगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग। प्ले में आईएनजी जुड़ेगा, प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। दूसरा वाक्य है, हम कल इस बाग में नहीं टहल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी वॉकिंग इन दिस गार्डन। अगला वाक्य है, वे कल रामपुर नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू रामपुर टुमारो। अगला वाक्य है, किसान इस समय अपने खेतों में बीज नहीं बो रहे होंगे।
फार्मर्स विल नॉट बी सोविंग सीड्स in their fields at this time. फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और जब क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। इसके स्थान पर विल या शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। इसके बाद में बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर रखेंगे, ऑब्जेक्ट, और अंत में शेष भाग की अंग्रेजी रहेगी। पहला वाक्य देखें, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी। मोहन के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर विल आएगी हेल्पिंग वर्ब। विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। दूसरा वाक्य है, क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे होंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल दे बी हेल्पिंग यू, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क रहेगा। अगला वाक्य है, क्या वह अपना काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल ही बी डूइंग हिज वर्क, और इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। क्या लड़के तालियां नहीं बजा रहे होंगे, अब यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड भी है और इसके साथ में नहीं शब्द भी आया है, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर द बॉयज है सब्जेक्ट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल द बॉयज नॉट बी क्लैपिंग, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। हम जानते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाकर रखते हैं, और आप देखिए यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बी रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर रखेंगे ऑब्जेक्ट, और अंत में आरपी शेष भाग के लिए रखेंगे। पहला वाक्य देखें, तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, तो यहाँ पर कहाँ है शब्द इंट्रागेटिव, और इसकी अंग्रेजी पहले रखेंगे वेयर विल यू बी प्लेइंग टुमारो, और इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। वे तुम्हारी कहाँ प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले आएगी वेयर विल दे बी वेटिंग फॉर यू, इंट्रागेटिव मार्क लगेगा। तुम उसे क्यों पीटते रहोगे, तो क्यों की अंग्रेजी पहले आएगी वाई विल यू
बी बीटिंग हिम, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। अगला वाक्य देखें, ये लड़कियां कल इस समय गीत क्यों नहीं गा रही होंगी। तो यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड भी आया हुआ है और इसके साथ नहीं शब्द भी आया हुआ है। तो क्योंकि अंग्रेजी पहले बनेगी, वाई विल दीज गर्ल्स, और फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग टुमारो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे।